प्रश्नावली 12.2 प्रश्न नंबर 3। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है। राधा ने रंगीन कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया है जैसा आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हवाई जहाज का ऊपर वाला सिरा त्रिभुजाकार, उसके बाद में एक आयताकार सिरा है, और अंत में नीचे एक समलंब के आकार का है। इसके जो विक्स हैं वो दोनों तरफ त्रिभुजाकार हैं। दोनों तरफ के विक्स त्रिभुजाकार है। इस वाले भाग को थोड़ा डार्कन किया गया है। अब इसमें जो माप दी गई है वो है 5 सेंटीमीटर। यहाँ ये वाली माप 5 सेंटीमीटर है, तिकोना है, अतः ये वाली माप भी 5 सेंटीमीटर होगी। मध्य में ये वाली माप 1 सेंटीमीटर दी गई है। इधर यहाँ से यहाँ वाली माप 1.5 सेंटीमीटर। विग 6 सेंटीमीटर, तो इधर वाला भी 6 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। 6.5 ये वाली टोटल दूरी। नीचे वाले भाग में 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और ये वाली माप भी 1 सेंटीमीटर। आकृति को 5 भागों में तोड़ा गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट आकृति से, सेकंड नंबर आकृति, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ और नंबर फिफ्थ। नंबर फोर्थ और फिफ्थ अर्थात चौथी और 5वें नंबर वाली आकृति समान है, जिनमें समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। 90 डिग्री के कोण के सापेक्ष लगने वाली भुजाएं आधार और ऊंचाई होती है। वे भुजाएं जो 90 डिग्री का कोण बनाती है समकोण त्रिभुज में, उन्हें आधार और लंब कहते हैं। यदि एक भुजा आधार है तो दूसरी भुजा स्वतः ही लंब होती है। ऊपर आकृति नंबर 1 में त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इधर वाला और ये वाला दोनों भाग बराबर है 5-5 सेंटीमीटर, और तीसरा भाग है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर। राधा के हवाई जहाज के चित्र को हवाई जहाज के चित्र को 5 आकृतियों में बांटा गया है। हवाई जहाज के चित्र को 5 आकृतियों में बांटा गया है। इन आकृतियों में एक समद्विबाहु त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज, एक आयत और एक समलंब बांटा गया है, जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज,
दो समकोण त्रिभुज इधर वाले और ये वाला दोनों समकोण त्रिभुज होंगे, दो समकोण त्रिभुज एक आयत तथा एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। आकृति नंबर फर्स्ट में आकृति फर्स्ट में त्रिभुज है, हम तीनों भुजाएं ए बी और सी के सापेक्ष मानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है और उस समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो भुजाओं की माप समान होगी। आकृति में ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 1 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की माप होगी 5 सेंटीमीटर ए, 5 सेंटीमीटर बी और 1 सेंटीमीटर सी। हमने इन्हें मान लिया। अब इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर और एक क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। सारी माप सेंटीमीटर में है, इसलिए 5 प्लस 5 प्लस 1 और ये टोटल सेंटीमीटर में बटा 2। 5 और 5 10, 10 और 1 11 यानी 11 बटा 2। हम इसे सुविधा की दृष्टि से 11 बटा 2 रखकर ही इसके मान को हल करते हैं। सुविधा की दृष्टि से इसके मान को 11 बटा 2 सेंटीमीटर रखकर ही हल करेंगे। ईरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वही S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इस तरह हम तीनों भुजाओं की मापों को बारी बारी से S के साथ घटाएंगे। S का मान 11 बटा 2, 11 बटा 2 माइनस 5, 11 बटा 2 माइनस 5 और 11 बटा 2 माइनस 1, 11 बटा 2 माइनस 1। इनको यदि लैसे के सापेक्ष किया जाए लघुत्तम समापवर्तक तो सामान्य संख्याएं हैं वो उनके मान डबल होंगे। 11 बटा 2 गुणा लैसे लेने पर 5 का दुगना होगा 10, 11 में से 10 घटाने पर 1 बचता है, अतः 1 बटा 2। अगले वाले में भी 1 बटा 2 और उसके बाद में 1 का दुगना 2, 11 में से 2 घटेगा तो 9 बचता है, गुणा 9 बटा 2। क्षेत्रफल क्योंकि वर्ग में आता है इसलिए हम इसके साथ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और मीटर है तो मीटर का स्क्वायर लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्गमूल करने के लिए दो दो के युग्म बनाते हैं। 1 बटा 2 का एक पूर्ण युग्म बन गया और इन्हें हमें 11 9 99 होंगे, 2 दूनी के 4 बटा 2। हल करते हैं, आगे देखते हैं। बराबर 1 बटा 2 वर्गमूल में
और इसके साथ साथ 11 गुणा 9 99 और 2 दूनी के 4 √99/4। 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसे उसके सापेक्ष आगे हल करते हैं। बराबर 1/2। 99 का वर्गमूल लगभग 100 का तो वर्गमूल 10 होता है। 99 के लिए लगभग 10 गुणा 10 100, तो लगभग लगा ले 9.95 बराबर 1/2 गुणा 9.95/4 का वर्गमूल होगा 2। सारी माप सेंटीमीटर में है, अतः क्षेत्रफल सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 9.95 में 2 का भाग देंगे। 1/2 गुणा 9.95 तो 4.9 लगभग 4.48 दूना 96 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये लगभग मान होगा। बटा 2 को हम क्लियर कर ही चुके हैं 4.9, यानी लगभग इसे 5 ही मान लें। यदि 5 मानकर किया जाए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और लगभग, क्योंकि दशमलव में है और मिलता जुलता है ये 5 के साथ। बटा में 2 है, 1/2 वाला 5 को 1 के साथ गुणा करेंगे 5, 2 के 2, अतः ये प्राप्त होगा हमें 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल हमें 2.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है और ये मान लगभग होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे लगभग। दशमलव वाले सभी क्वेश्चन में हमें लगभग शब्द का प्रयोग करना होगा, क्योंकि दशमलव में मान पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं होता है। साफ नहीं दिख रहा। आकृति नंबर 2 में एक आयत बना हुआ है। आयत की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। आकृति 2 में एक आयत है। आयत की लंबाई आयत में बड़ी भुजा को लंबाई कहा जाता है, छोटी भुजा को चौड़ाई कहा जाता है, और चौड़ाई यानी दूसरी भुजा है 1 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई के पद के रूप में हमें 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई के पद के रूप में 1 सेंटीमीटर। 6.5 को 1 से गुणा करेंगे तो वही 6.5 प्राप्त होगा, लेकिन क्षेत्रफल स्क्वायर में प्राप्त होगा। 2 आकृतियां पूरी हो चुकी है। आकृति नंबर 3 में आकृति 3 में एक समलंब बन रहा है। आकृति 3 में एक समलंब है। अब ये समलंब कुछ इस तरह के आकार का है, जहां हमें इसकी समांतर भुजाओं की माप तो दी गई है, लेकिन उनके बीच की दूरी क्या दी गई है वो कंफर्मेशन नहीं है। अतः इसे हमें इस तरह त्रिभुजों के रूप में बांट सकते हैं, क्योंकि ये वाली भुजा है 1 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये वाली भुजा है वो 2 सेंटीमीटर की है। अतः 2 सेंटीमीटर की है, 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये वाला भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। अब यहाँ त्रिभुजे समबाहु त्रिभुज होंगे। तीनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर। आकृति 3 को
तीन समान समबाहु त्रिभुज में बांटा जा सकता है। तीन समान समबाहु त्रिभुज में बांटा जा सकता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 और गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुजों की संख्या 3 है, अतः हम उन्हें 3 से गुणा करेंगे। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा √3/4 और गुणा भुजा का स्क्वायर करना होता है तो 1 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर बराबर 3 गुणा √3/4 गुणा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमें 1 ही प्राप्त होता है। 3 वास्तविक संख्या है, 1 भी वास्तविक संख्या है। 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे 3 और उधर बटा में 4 बराबर 3/4, क्योंकि 4 एक वास्तविक संख्या है। 4 के ऊपर वर्गमूल चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसीलिए 3/4 इसे लिख सकेंगे। और अंडर रूट के रूप में यहाँ हम √3 लिखेंगे और सेंटीमीटर का स्क्वायर। √3 का वास्तविक मान होता है 1.732। √3 का मान 1.732 प्राप्त होता है बराबर 3 गुणा 1.732/4 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लिख सकते हैं √3 बराबर 1.732। 17 × 51 32 × 96 अर्थात 5.196/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस मान को हम लगभग 5.2 मान सकेंगे। 196 दशमलव के बाद में है, जिसे 5.2 मान लें तो 4 का भाग जाता है 1.3 बार। 13 चौके 52, पॉइंट में 2 था, इसीलिए बराबर 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मान भी लगभग प्राप्त होगा। जब भी हमें मान दशमलव में लेना है और बार बार शेषफल बच रहे हैं तो मान में हम लगभग या अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकाल पाते हैं। इस आकृति के 3 भागों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं। अब 2 भाग बचे हैं, चौथा और पांचवा। आकृति 4 व 5 दोनों समान समकोण त्रिभुज हैं। दोनों समान समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज की माप या समकोण त्रिभुज में
आधार बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। किसी भी भुजा को हम आधार मान सकते हैं, किसी को भी हम ऊंचाई मान सकते हैं। ऊंचाई 90 डिग्री का कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं आधार और ऊंचाई कहलाती है किसी भी समकोण त्रिभुज में। ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर। त्रिभुजों की संख्या 2 है, अतः हम 2 से गुणा करेंगे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यदि हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते तो लिखते केवल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि दोनों की माप समान है, इसलिए हमने 2 से गुणा किया। बराबर 2 गुणा 1/2 आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। 2 से 2 को हम क्रॉस कर सकते हैं। 6 एकम 6 बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो आकृति 3 और 4 दोनों का सम्मिलित रूप से क्षेत्रफल प्राप्त होगा, वो होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये संपूर्ण हवाई जहाज आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण हवाई जहाज आकृति का क्षेत्रफल बराबर पांचों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल। पांचों आकृतियों का क्षेत्रफल। पहली आकृति में त्रिभुज था, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आकृति में एक आयत था और एक बड़ी प्रॉब्लम हमने यहाँ क्लियर कर दी कि यहाँ वाली माप तो 1.5 सेंटीमीटर थी, जबकि हमने तो केवल 1 ही सेंटीमीटर लिया है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। इसे फिर से हम हल करते हैं। ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर थी, अतः 1.5 सेंटीमीटर। 2 से 2 क्रॉस किया, 6 को 1.5 से गुणा करते हैं तो 9 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल है 6.5 वर्ग मीटर, 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। थर्ड नंबर आकृति का क्षेत्रफल है, हमने प्राप्त किया था 1.3 वर्ग सेंटीमीटर, 1.3 वर्ग सेंटीमीटर। और आकृति 4 और 5 दोनों का सम्मिलित रूप से क्षेत्रफल प्राप्त किया है अभी हमने 9 वर्ग सेंटीमीटर। सभी मापों को जोड़ लेंगे, 2.5 और 6.5 बराबर 9, 9 और 1.3 10.3 और 9 19.3 बराबर 19.3 वर्ग सेंटीमीटर। और चूंकि हमने 2 मान लगभग में निकाले थे, अतः क्षेत्रफल भी हमें टोटल लगभग में ही प्राप्त होगा 19.3 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। नीचे लिख देंगे, अतः हवाई जहाज बनाने में 19.3 वर्ग सेंटीमीटर रंगीन कागज प्रयोग में लिया गया था।